नमस्कार द वर्ल्ड टुडे को स्वागत करछि मुसिबानी नजर पकाइबा प्रथम हेडलाइंस उपरे। देश में लगातार 4 लाख तलक खसुची दैनिक संक्रमण गत 24 घंटे 3,48,421 नुआ आक्रांत दिनक 4,205 मृत मोट मृत्यु संख्या 2,54,197 को वृद्धि। तेलंगाना रे आज लॉकडाउन संक्रमण रोकने को 10 दिनिया लॉकडाउन घोषणा कले सरकार। खाद्य सामग्री किणवा को सकाळ 6 ରୁ 10टा पर्यंत कटकणा कोहल जारी रहिबो अत्यावश्यक सेवा। दिल्ली को कोवैक्सीन जोगाइबा को मना कला भारत बायोटेक। केंद्र सरकार को सरकार भाव में कार्य करने को कही बर्षिले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अन्य कंपनी सह अंशीदार नहीं रखिले प्रतिक्रिया। इस्राएल बड़ धरणर एयर स्ट्राइक 32 प्लाटून मृत 220 रु अधिक आहत गोटे थर 10,000 विस्फोरण होता सूचना। गुरियन विमान बंदर 110 रॉकेट करागला उत्प्रेक्षण। आसिबा संपूर्ण खबर को। भारत बायोटेक दिल्ली सरकार को कोवैक्सीन जोगाइबा को मना करिबा परे दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया केंद्र सरकार को सरकार भाबरे कार्य करिबा को कहिसंती। से कहिसंती जे केंद्र सेमानकर दायित्व बहन करिबा उचित एवं समस्त रप्तानी बंद करिबा उचित। सिसोदिया केंद्र सरकार को टीका उत्पादन सूत्र को अन्य कंपनी सहित अंशीदार करिबा को नै प्रतिक्रिया रखिसंती। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा केंद्र सरकार से कि देश में राष्ट्र में इस समय जो संकट है उसकी गंभीरता को समझें और एक राष्ट्र की सरकार की भूमिका निभाएं। ये राज्य इंटरनेशनल मार्केट में चले जाएं, राज्य इंटरनेशनल टेंडर कर दें, वो करेंगे ही। आप नहीं करोगे तो करेंगे राज्य, लेकिन केंद्र सरकार की भूमिका है इस समय, वो निभाएं। एक्सपोर्ट सारा बंद करें और जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इन दोनों कंपनियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है, इनसे फॉर्मूला लेके सारी कंपनियों को, देश में जितनी भी कंपनियां वैक्सीन बना सकती हैं उनको सबको इसका फॉर्मूला देके मास स्केल पे प्रोडक्शन कराएं। नहीं तो ये 3rd वेव, 4th वेव, 5th वेव में हमारे लोग वैसे ही मरते रहेंगे जैसे इस 2nd वेव में मरे हैं। वैसे ही हमारे हालात खराब होते रहेंगे, किसी शहर के पहले होंगे, किसी के बाद में होंगे। लेकिन और ये वैक्सीन कंपनियां फिर कहती रहेंगी कि हम आपको सप्लाई नहीं दे सकते, हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे देंगे। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, इंटरनेशनल मार्केट में जहां भी वैक्सीन उपलब्ध हो, जो भी वैक्सीन इंडिया में अप्रूव की जा सकती हो उसको अप्रूव करके इंटरनेशनल मार्केट से लेके देश में उपलब्ध कराएं। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी रखें कि जैसे ही वैक्सीन आए वैसे ही 3 महीने के अंदर अंदर राज्य के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लगा दी जाए। दिल्ली के सब लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने 1,34,00,000 वैक्सीन की डिमांड की थी। ये मैं पहले बता चुका हूं। 67 लाख वैक्सीन हमने कोविशील्ड से मांगी थी और 67 लाख वैक्सीन हमने कोवैक्सीन से मांगी थी। कोवैक्सीन ने कल हमें चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि साफ साफ कह दिया है उन्होंने कि हम वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि वी आर मेकिंग डिस्पैचेस एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी कि हम कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कहने पर डिस्पैचेस कर रहे हैं, राज्यों को वैक्सीन दे रहे हैं। जाहिर सी बात है ये कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे। वी देयरफॉर सिंसियरली रिग्रेट दैट वी कैन नॉट मेक एनी एडिशनल सप्लाईज एज रिक्वायर्ड बाय यू। तो वो कह रहे हैं कि हम आपको अब उससे ज्यादा वैक्सीन दे ही नहीं सकते जितनी हमें कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब केंद्र सरकार कह रही है। हमारे पास में जितने भी रिजर्व था, जितना भी स्टॉक आया था वो खत्म हो गया है और हमारे पास इस वक्त कोविशील्ड के जितने सेंटर्स थे वो चल रहे हैं, लेकिन कोवैक्सीन के सेंटर्स हमें बंद करने पड़े हैं। 17 स्कूलों में करीब 100 से ज्यादा सेंटर्स हमको बंद करने पड़े हैं कोवैक्सीन। निष्ठुर पलटि जाइए महामारी कोरोना, भूली जाइए दयामायर शब्द। कहाठू कहार जवान पुओ को छड़ाई नेउछि तो पुणी कहार कुनी पुओठू छड़ाई नेउछि ता बापा और मां को। किंतु एबे निष्ठुरता को पछरे पकाई एबे छड़ाई नेछि 7 मास धरी गर्भरे थिबा संतान सहित ता मां को। देखिबा रिपोर्ट। निष्ठुर पलटि जाइए महामारी कोरोना, भूली जाइए दया माया शब्द। काहाठू कहार जवान पुओ को छड़ाई नेउछि तो
पुणी कहा कुनी पुओठू छड़ाई नेउछि ता बापा और मां को किंतु एबे निष्ठुरता को पछरे पकाई छड़ाई नेछि 7 मास धरी गर्भरे थिबा संतान सहित ता मां को एभली एक चित्र देखिबाकू मिलिछि दिल्ली रे 34 वर्षीय दंत चिकित्सक डाक्टर डिम्पल आरोरा चावला तांकर द्वितीय संतान सहित 7 मास गर्भवती होतिले से एप्रिल मासरे कोरोना रे आक्रांत होइतिबा बेले एबे से मृत्युवरण करछन्ती। She wanted was to let the people know, since she herself was a doctor, she was a public health dentist, so it was in her innate nature to inform people about what precautions they can take. So she had actually made this for her family and friends, but her untimely demise led me to post this message to the world so that the world can know that you should not take COVID so lightly. That it was her message, and you should be wearing mask. मृत्यु पूर्व से बनैथिबा 20 मिनिट वीडियो को तांको स्वामी शेयर करछन्ते। महिला जनक वीडियो रे तांको परिवार एवं बंधु मानकु एक वीडियो वार्ता दे मारात्मक कोरोना को हालुका भाबरे ग्रहण न करबा को अनुरोध करथिले। मु एई वीडियो को बहु कष्ट रे प्रस्तुत करूछि। मु प्रकृत रे प्रत्येकन को कहिबा को चाहे जे माने मते जानंती दया करी कोरोना को एते हालुका भाबरे ग्रहण करंतु नहीं। वर्तमान मु कहिबा को सक्षम नुहे। बना रही हूं बहुत मुश्किल से। आई रियली वांट टू टेल ईच एंड एवरीवन जो मुझे जानता है, प्लीज डोंट टेक कोरोना सो लाइटली। वेरी बैड सिम्टम्स। आई एम नॉट एबल टू स्पीक, बट आई रियली वांट टू कन्वे माय मैसेज टू ऑल। प्लीज वेयर मास्क whenever you go outside, whenever you interact with people, either it is outside, either at home, for your near one and dear one safety. एई वीडियो सोशल मीडिया रे तांको स्वामी को सह शेयर करा जायतिला, जेउतिरे हजार लोके समवेदना वार्ता पोस्ट करथिले। एभली वार्ता देबार किछि दिन परे से तांको स्वामी एवं तांकर 3 वर्षर पुओ को छाड़ी आखि बुझी देथिले। परवर्ती समय रे तांको स्वामी गणमाध्यम को ए 20 मिनिट वीडियो देबा सहित लोक मानकु सचेतन रहबा को अनुरोध मध्य करिसेंती। ब्यूरो रिपोर्ट एमबीसी न्यूज। आसिबा परवर्ती खबर को कोविड-19 महामारी समय से सम्मुखीन होतिबा कोनोसी प्रकार संकट को न लुचाइबाकू केंद्र और राज्य सरकार को अनुरोध कले शिवसेना नेता संजय राउत। देश में अम्लजान अभाव देखा देउथिबारु सुप्रीम कोर्ट नेशनल टास्क फोर्स गठन करिसेंती बोली कहिसेंती संजय। में कितने हो गए? तेलंगाना में 11 है, चेन्नई में भी इतने ही हो गए ऑक्सीजन की कमी की वजह से। उत्तर प्रदेश में यही चल रहा है। बिहार की भी खबरें हैं। ऑक्सीजन की आज भी जिस तरह से शॉर्टेज है पूरे देश में, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स को बनाया है और अब ये काम नेशनल टास्क फोर्स ने शुरू भी किया है। लेकिन बीच में जो लोगों की जाने जा रही है वो बहुत ही चिंता की और गंभीर विषय है। ऑक्सीजन की बात अगर करें तो महाराष्ट्र में भी कुछ दिनों तक ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, लेकिन सरकार ने बहुत कंट्रोल कर लिया। अब वहाँ की सरकारें क्या कर रही है मुझे मालूम नहीं, इसलिए नेशनल टास्क फोर्स जो बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह से गंगा से लाशें बहकर पटना तक पहुँच गई है, ये चित्र बहुत ही भयावह और डरावना है। देश किस स्थिति से गुजर रहा है उसका ये एक बहुत ही भयंकर चित्र हमारे सामने आया है। और आज भी हमारे सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्यों से कहना है, कुछ भी बात हो, अगर आपके पास कोई कमी है तो छुपाने की कोशिश मत करिए। महाराष्ट्र कांग्रेस मुख्य नाना पटेल सुप्रीम कोर्ट को समांतराल सरकार गठन करने को कहते, कारण मोदी नेतृत्वाधीन बीजेपी सरकार देश को महामारी रक्षा करिबारे विफल होइछि। बीजेपी केते दिन पर्यंत गांधी परिवार एवं कांग्रेस को टार्गेट करने को नहीं मध्य से बीजेपी को समालोचना करछन्ति। सुप्रीम कोर्ट ने इसके सुमोटो कुछ ऐसे डिसीजन लेना चाहिए। हम लोगों ने तो कहा है बार बार कि आज देश में
नेशनल गवर्नमेंट बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने, सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ अब टास्क फोर्स से नहीं, ये टास्क फोर्स से नहीं संभालने वाले, नेशनल गवर्नमेंट केंद्र सेंटर में बिठाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, ये मांग हमारी। कल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के जेपी नड्डा जी, उन्हें राहुल जी और सोनिया जी के ऊपर जिस तरह से उनके जो आज कोविड को ना संभालने की वजह से देश में जो जनता लोगों का जाने गई है, उसका गुस्सा उन्हें सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर निकाला। कितने साल तुम कांग्रेस को गाली देकर, कितने साल गांधी परिवार को गाली देकर तुम सत्ता में रह गए, ये सवाल अब जनता पूछ रही है। 7 साल के हो गए तुम, 7 साल गवर्नमेंट हो गई तुम्हारी, तुमने क्या बनाया? देश को बेचने के सिवाय बीजेपी ने क्या किया देश में, ये अब जनता पूछ रही है। विशेषज्ञ कमिटी एसएससी भारत बायोटेक कोवाक्सिन को 2 ରୁ 18 वर्ष मध्य द्वितीय पर्याय और 3टी मानव क्लिनिकाल परीक्षा पर प्रस्ताव देथिला। भारत में चलता टीकाकरण ड्राइव रे वयस्क मानक ठारे कोवाक्सिन व्यवहार करा जाउची। वर्तमान भारत में उत्पादित हेउतिबा 2टी टीका मध्य कोवाक्सिन को भारत बायोटेक द्वारा यहां विकसित करा जायछि। भारत पाई विभिन्न देश बढ़ाई सहायतार हाथ। दक्षिण कोरिया 200 अम्लजान सिलिंडर सहित मेडिकल सरंजाम परिवहन करुथिबा एक विमान दिल्ली विमान बंदर में अवतरण करथिला। गत सप्ताह 30टी अम्लजान सामग्री सहित 200 अम्लजान सिलिंडर एक विमान में भारत में आसी पहुंचीथिला। अन्यपटे नेदरलैंड एवं स्विट्जरलैंड समेत विदेशी देशमानंकुरु कोरोना भाइरस संबंधी सहायता भारत में पहुंचीथिला। चिकित्सा सहायता नहीं आसीथिबा विमान गुड़िक दिल्ली विमान बंदर में पहुंची। एथिरे विभिन्न आवश्यक सामग्री थिबा मध्य देखिबाकु मिलिछि। हामास गोष्ठी द्वारा परिचालित स्वास्थ्य मंत्रालय रिपोर्ट करिछि जे घाटी इस्राएल एयर स्ट्राइक रे अति कम रे 32 पैलेस्टाइनकर मृत्यु होइछि। या सहित 220 जन आहत होइछन्ति। एही समय रे बेडसेबा राजा निकट संप्रदाय रे साइरन चलीथिला, जेउठारे 10,000 विस्फोरण घटिथिला। बढ़ुतिबा विवाद मध्य रे हामास रो सामरिक विंग कहिछि जे एहा शहर तथा निकटस्थ बेन गुरियन रो विमान बंदर रे 110 रॉकेट उत्क्षेपण करिछि। गत किछि दिन मध्य कर्नल जेल में 56 जन कैदी कोविड-19 पॉजिटिव बाहरिबा परे कर्नल जेल रे निर्मित एक विच्छिन्नता जोन होइছে। सिविल सर्जन जोगेश शर्मा कहते कैदी माने पॉजिटिव परीक्षा करबा परे आमे जेल रे एही जोन करथिलु। ऑलरेडी 1000 सैंपल्स कर चुके हैं। आज भी 250 सैंपल्स हमने और लिए हैं। ये जो पॉजिटिव आए हैं उनको एक अलग से एक बैरक्स जो है उनकी एक आइसोलेशन जोन बना दिया गया है। वहाँ पे जो जेल में डॉक्टर हैं और उनके साथ हमारी जो नोडल ऑफिसर्स हैं वो सभी संपर्क बनाए हुए हैं और उनको पूरी जो आइसोलेशन किट्स हैं वो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इसी तरह की जो जितना भी बैकअप सपोर्ट है वो हमारे विभाग की तरफ से वहाँ दिया जा रहा है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली चिंता का विषय जरूर है कि एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में अगर पॉजिटिविटी आती है तो सभी तरह के केस कैदी इसमें हैं शामिल। लेकिन ये तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की कॉल है क्योंकि जहाँ पे भी ये इतनी जो स्पेशली जो अभी का स्ट्रेन है इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। जैसा हम देखने में आया है कि पहले फैमिलीज़ में एक तो ही पॉजिटिव आते थे तो इमीडिएटली इसमें पूरी की पूरी फैमिली पॉजिटिव आती है। तो सिमिलरली वहाँ पे भी क्योंकि सभी क्लोज रहते हैं तो इसलिए इन्फेक्टिविटी होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो कोई ना कोई इसके लिए हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आसिबा परवर्ती खबर को उत्तराखंड तेहेरी जिलार देवप्रयाग अंचल में एक क्लाउड बर्स्ट रिपोर्ट होता। एथिरे 12 ରୁ 13 दुकान और अन्य संपत्ति नष्ट होइतिबारु क्लाउड बर्स्ट बजार में एक बड़ ध्वंस घटिता। एपर्यंत कौनसी क्षयक्षति होई नहीं। तेबे एसडीआरएफ दल घटनास्थल में अछंती एवं उद्धार कार्य चलिछि। देश में देखा देउछि टीका समस्या। कोविड-19 टीका अभाव कारण नागापुर में किछि केन्द्र में टीकाकरण बंद होइतिबा देखिबाकु मिलिथिला। एहाकु नै जणे महिला कहिसंती मु मोर द्वितीय डोज नेबाकु एठाकु आसीथिली, हेले टीका उपलब्ध न थिबारु मोते आसंता काली आसीबाकु कुआ जायछि।
मैं सुबह 8 बजे एक बार आके गई तो बोले कि ये कर्मचारी आने के हैं आना, तो फिर मैं काम पे चली गई। काम पे से अभी जाते जाते फिर से आई कि देखी कि मिल रहा है तो लेती, तो उन्होंने बताया कि कल आज आएंगे तो कल शायद मिल सकता है। क्या ऐसा स्थिति है शहर में, सेकेंड डोज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं, ये तो 3 दिन से मैं यहाँ भी और मैं जहाँ रहती हूँ दाबा वहाँ पे भी देखिए बंद है। दिल्ली पुलिस एपर्यंत प्राय 400 एफआईआर पंजीकृत कर कोविड-19 ठकई विरोध में 90 रु अधिक व्यक्ति को गिरफ्त करथिबा ने स्पेशल सीपी नीरज ठाकुर सूचना दैछंती। तेबे ठकईर परिमाण 60 लाख रु अधिक होइतिबा नै सीपी ठाकुर प्रतिक्रिया रखिछंती। ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग ये जब बढ़ने लगी तो हमने तुरंत ये चीज़ कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली के संज्ञान में लाए और उन्होंने पूरी दिल्ली पुलिस को साथ मिलाकर एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका का नाम रखा गया ऑपरेशन साइबर प्रहार। इसका नेतृत्व उन्होंने दिल्ली पुलिस की साइबर सेल, जिसे हम साइपैड कहते हैं, उसे दिया और इसमें तमाम जिले और क्राइम ब्रांच ने भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस ऑपरेशन के दौरान एक स्पेशल हेल्पलाइन भी जारी की गई और जो पहले ही हमारी एक साइबर और फाइनेंशियल फ्रॉड्स वाली हेल्पलाइन है उसको भी अपस्केल किया गया। इन दोनों हेल्पलाइंस के थ्रू और ईमेल के थ्रू जो हमारे को कंप्लेंट्स आनी शुरू हुई तो उसमें पता चला कि ऑक्सीजन के सिलेंडर, कुछ दवाइयाँ, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन बेड्स, इसके लिए जो है स्कैम काफ़ी जोर शोर से शुरू हो गए हैं। इस सब के मद्देनज़र हमने इसका एनालिसिस शुरू करा और एनालिसिस में पाया कि इसमें जो स्कैम करने वाले लोग हैं वो दिल्ली के तो कम हैं, बहुत कम हैं। स्कैम करने वाले भारत के विभिन्न राज्यों में बैठे हुए हैं और वहाँ से वो ये स्कैम कर रहे हैं। जब इसका एनालिसिस हमने सीपी साहब के सामने रखा तो उन्होंने तुरंत ये जो अलग अलग राज्य थे इनके डीजीपी से बात करी और उनसे निवेदन करा कि इसमें जो है इनको पकड़ने में और इनके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई करने में वो दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। इसमें फिर अगला कदम जो था वो ये जो सारी कंप्लेंट्स आई थी इनके एनालिसिस के बाद दिल्ली पुलिस में, थानों में, साइबर क्राइम सेल में और क्राइम ब्रांच ने बहुत सारे केस रजिस्टर करे। लगभग 400 के आसपास हमने केस रजिस्टर करे हैं और इन केसेस को रजिस्टर करके इनमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान लगभग हमने 90 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और ये कार्रवाई अभी भी चल रही है। इसमें जो हमें जो लगता है कि हमें एक सक्सेस मिली है वो ये है कि इन केसेस के इन्वेस्टिगेशन में तुरंत कार्रवाई करते हुए हम लगभग 60 लाख से ज़्यादा रुपया जो चीटेड अमाउंट था, जो इनोसेंट लोगों से इन स्कैमस्टर्स ने जो चीट कर लिया था उसको हम ब्लॉक कर पाए हैं। वो स्कैमस्टर्स के पास अभी तक पहुंच ही नहीं पाया है। तो ये हमें लगता है एक हमारी बड़ी उपलब्धि है और ये दिखाता है कि अगर हम एक प्रोएक्टिव तरीके से काम करें और तुरंत काम करें तो स्कैमस्टर को जो है ये बेनिफिट करने से रोका जा सकता है। इसमें एक और जो हमने स्टेप लिया है कि लगभग 900 मोबाइल नंबर ऐसे हैं जिनका कि हम ब्लॉक करने के लिए हम कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। तो इसमें जो है हमें विभिन्न राज्यों का भी काफ़ी सहयोग मिला है और इस सब कार्रवाई से हमको लगता है कि आने वाले अब कुछ दिनों में ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी थी कोरोना का फ़ायदा उठाकर ब्लैक मार्केटिंग की, तो इसमें जो है काफ़ी कमी आएगी। देश में लगातार 4 लाख तलक खसुची दैनिक संक्रमण। गत 24 घंटे 3,48,421 जन नुआ आक्रांत चिन्हट होती। तेज आज आक्रांतों को मिसाई देश में मोट आक्रांतों संख्या 2,33,40,938 को वृद्धि पाई। एसहित देश में दिनक 4,205 जन जीवन नहीं महामारी। यह मिसाई मोट मृत्यु संख्या 2,54,197 को वृद्धि पाई। तेज देश में 37,04,019 एक्टिव केस रही बेले 1,93,82,642 आक्रांत सुस्थ होती। तेज एजावत 17,52,35,991 डोज टीकाकरण होती।
तेलंगाना रे आज लॉकडाउन घोषणा संक्रमण रोकवा 10 दिनिया लॉकडाउन घोषणा करछंती तेलंगाना सरकार। खाद्य सामग्री किणवाक सकाळ 6 रु 10टा पर्यंत कटकणा कोहल करा जायछि। सेपटे अत्यावश्यक सामग्री को अनुमति मिलिछि। एही नियम आसंता 22 तारिख पर्यंत बलवत्तर रहइबो। कोविड द्वितीय लहर को नहीं अर्थनीति लगी आसिला चिंताजनक खबर। जदि देश में कोविड द्वितीय लहर जारी रहिबो तेबे मोट आभ्यंतरीण उत्पादन बा जीडीपी अभिवृद्धि हार 8.2% को खसी पारे बोली सूचना देछि क्राइसिल। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भाबे परिचित क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड बा क्राइसिल रो पक्षरु कुहा जायछि जे जदि देश में ए द्वितीय लहर जारी रहिबो तेबे 2021-22 रे जीडीपी हार 8.2% को खसिबो। जून शेष सुधा जदि द्वितीय लहर पिक स्तर को जीव तेबे अभिवृद्धि हार गुरुतर वृद्धि पाइब बोली क्राइसिल कहिछि। समय सरची बुलेटिन को इट रखिबा।